मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जिया कार। शामी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आज ये जो फैसला आया है और जो सजाएं हैं वो कल अदम करार दी गई हैं कोर्ट की जानिब से, इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये फैसला जो है गैर मतवक्के नहीं है। जो लोग इस मुकदमे का जायजा ले रहे थे और इसकी कार्रवाई को देख रहे थे या सुन रहे थे, उनमें से भारी तादाद की ये राय थी कि ये कानून की नज़र में जो ज़ेरी अदालत का फैसला है वो ठहर नहीं सकेगा और अपील में खान साहब और बुशरा बीबी जो है वो बरी हो जाएंगे। ये अपनी नौयत का एक बड़ा अजीब मुकदमा था। मेरा ख्याल के हमारी तारीख में इस तरह के किसी मुकदमे की मिसाल नहीं मिलती। मैंने कई वकीलों से पूछा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई इद्दत का कोई इस तरह का मुकदमा पेश आया है या उन्होंने ऐसा कोई मुकदमा चलते देखा है या सुना है या उस पर किसी को सजा हुई है। तो मुझे तो अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिल सका कि इद्दत के मामले में कोई मुकदमा इस तरह चला हो और उसमें खातून को भी सजा हुई हो और उसके शौहर को भी सजा हुई हो। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मुकदमा था जिस पर बहैसियत पाकिस्तानी के मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है और मैं अपना सर जो है वो ऊंचा नहीं कर सकता। ये मुकदमा काश ना चलता और उनके शौहर जो हैं वो काश ये 5 साल के बाद ये इद्दत का मसला ना उठाते और अपने बच्चों पर और अपनी साबिक अहलिया पर भी रहम खाते, बल्कि अपने आप पर भी रहम खाते, तो ये उनके लिए भी मुनासिब होता और हमारे समाज के लिए भी मुनासिब होता। तो मैं समझता हूँ कि जो फैसला है यही फैसला आना चाहिए था और यही फैसला आ गया है। ठीक। और शामी साहब, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि आपने मुख्तलिफ वकला से बात की, हमारे साथ कुछ देर पहले यासीन आज़ाद साहब मौजूद थे। उन्होंने भी सेम यही बात की कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे लीगल करियर में इस तरह का कोई मुकदमा नहीं देखा। देखिए, अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता, उसकी वल्दियत का झगड़ा होता और मानेका साहब ये कहते कि ये बच्चा मेरा है और इमरान खान साहब कहते ये बच्चा मेरा है, अगर तो ये झगड़ा पैदा हो जाता तो फिर तो इद्दत को देर बहस आती। इस तरह का तो झगड़ा पैदा नहीं हुआ, 5 साल हो गए, या कोई विरासत का झगड़ा पैदा होता। और ये तो हमारा जो मुआशरा है, देखिए हमें मना किया गया है इस तरह के, अगर आप किसी के ऊपर बदअखलाकी का इल्जाम लगाएं उसके लिए भी आपको 4 गवाह पेश करने पड़ते हैं। अगर आप ना पेश कर सकें तो आपको सजा मिलती है, हद कदफ आप पे जारी होती है। तो हमारा जो दीन है और हमारी जो समाजी इक़दार हैं वो भी पसंद नहीं करती कि इस तरह के मामलात जो हैं उनको स्कैंडलाइज किया जाए, उछाला जाए, अदालतों में लाया जाए और उनको तरह तरह के नुक्ते उठाकर मुआशरे को मुतफ़न किया जाए और वहाँ बदबू फैलाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो और फिर ये जो मानेका हैं, इनके जो पुराने इंटरव्यूज हैं, जरा उनके अगर आप सुन लें, वो रिकॉर्डेड मौजूद हैं, जिसमें ये अपनी अहलिया की पाकीज़गी और की कस्में खा रहे हैं और अब उनके शौहर जो है इमरान खान, उनकी भी गवाही दे रहे हैं, उनकी दयानत की और उनकी अमानत की। तो हम इस पे अफसोस का इज़हार कर सकते हैं। मेरा ख्याल हो सकता है कि दबाव में उनका नफ्सियाती तवाज़ुन जो है वो मुतासर हो गया हो। वो बड़े आला ख़ानदान के फ़र्द हैं। एक उनके वालिद जो थे एक बड़े पाकपटन के बड़े रऊसा में शुमार होते थे और रऊसा में यानी वो MNA रहे, वजीर रहे, बड़े बाइज्जत शख्स थे। और खुद ये जो फैमिली है ये भी एक बड़ी बाइज्जत फैमिली में समझी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से मेरा ख्याल को अपना ज़हनी तवाज़ुन वो खो बैठे और उसकी वजह से। शामी साहब, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो मैं अपने नाज़रीन के साथ पहले शेयर कर देता हूं, फिर आपकी जानिब दोबारा से आता हूं। नैब टीम की जानिब से तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान है। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडयाला जेल पहुंच गई है और नैब टीम के 2 अरकान अडयाला जेल के अंदर भी चले गए हैं। रावलपिंडी से अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी, नैब की 2 रुकनी टीम अब से कुछ देर कबल अडयाला जेल पहुंची और गेट नंबर 5 से अंदर रवाना हो गई है, जहां पर ये बानी PTI और बुशरा बीबी के नैब के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी
कर सकती है और उससे कागजात ब्रिटेन जेल को पेश करेगी, जिसके बाद ज़ाब्ते के तहत इनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकती है। ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब आज ये अहम फैसला आया और अब एक और ख़बर हमारे सामने आ रही है, वो ये है कि नैब की टीम इस वक्त तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कर सकती है। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। शामी साहब, वैसे तो इसके अलावा साइफर केस हो, तोशाखाना हो और अब इद्दत का जो केस है, इन तमाम केसेस में सजाएं तो मुअत्तल हो चुकी हैं और अदालत ने भी आज ये कहा है कि अगर किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं है तो इनको रिहा कर दिया जाए और रोबकार भी जारी की गई हैं। लेकिन हम ये भी खबरें देख रहे हैं कि एक और मुकदमे में एक तो गिरफ्तारी कर दी गई है एटीसी की जानिब से जो ली गई थी इजाज़त, यानी कि 9 मई के मुकदमात में, और अब नैब टीम भी इस वक्त अडयाला जेल पहुंच चुकी है। देखिए, हुकूमत को और नैब को ये हक हासिल है, ये इख्तियार है उनके पास कि जो भी मुकदमात हैं वो कायम कर लें, लेकिन मुकदमात फौरन अदालतों में चलने हैं और अदालतों में चलेंगे और अपील का हक भी खान साहब को हासिल होगा तो फिर नितारा होता चला जाएगा। लेकिन इससे जो एक माहौल है हमारा वो मुतासर हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमें अपने सियासी मामलात हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए और ये हमें सियासतदानों को आपस में बैठकर बातचीत के जरिए से एक दूसरे के साथ मामला करना चाहिए और हालात को आगे बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान की मुश्किलात में अदाफा नहीं करना चाहिए, कमी करनी चाहिए। तो पर अगर ये बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर कानून की अदालतें मौजूद हैं। खान साहब को उसमें रिलीफ मिला है, सुप्रीम कोर्ट से भी कल उनको रिलीफ मिला है, आज उनको यहाँ रिलीफ मिल गया है, तो वो मुकदमे कुछ अर्सा और लग जाएगा, वो मुकदमे अपने लड़ते रहेंगे और उसका अदालतें जो है उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके साथ इंसाफ करेंगे। शामी साहब, आपने बैठकर बात करने की बात की है, तो आज ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि सहाफ़ियों से जब बानी पीटीआई की बात हुई है उन्होंने 3 शराइत रखी हैं मुज़ाकरात की। उन्होंने एक तो ये कहा है कि मेरे केसेस ख़त्म किए जाएं, दूसरे ये कि मेरे लोगों के जो केसेस हैं वो भी ख़त्म किए जाएं, उनको भी रिहा किया जाए, और फिर तीसरा हमारा मैंडेट भी वापस किया जाए। अगर नहीं होगा तो उन्होंने कहा भूख हड़ताल भी होगी और ये मामला ऐसे ही चलेंगे। तो इस सूरत में लगता है बातचीत के कोई रोशन इम्कानात हैं? अगर उनकी तीनों मुताबात मान लिए जाए तो बातचीत की जरूरत क्या है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। बातचीत तो इसलिए चाहिए ना कि इन मसाइल पर गुफ्तगू हो सके और इन पे कोई एक दूसरे का मौक़िफ़ सुना जा सके और उसमें से कोई रास्ता निकाला जा सके। तो अगर गुफ्तगू से पहले ही सारे मुतालबात मान लेने हैं तो फिर गुफ्तगू की जरूरत क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। आप ये कहें कि इनके हाथ पांव बांध के जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं या उनके मुखालफिन हैं वो उनकी खिदमत में पेश कर दिया जाए उनको, ये तो ऐसी ही बात होगी। ये खान साहब को चाहिए कि वो भी थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, तदब्बुर से काम लें, और हुकूमत को भी चाहिए थोड़ा फराखदिली से बात करे और मामला करे। तो इसी तरीके से तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हम डिक्टेशन तो नहीं, डिक्टेशन देकर एक दूसरे की कनपटी पर सॉल्व रखकर तो कोई मसला हल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। शम्स साहब, कुछ ही देर पहले कामरान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो कल भी यही बात कर रहे थे, आज भी यही बात कर रहे थे कि अब जो पीटीआई है उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। जिस तरह कल इतना बड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो खुद भी इस बात की को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये फैसला आएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी हमारे साथ जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, और आज एक और इतना बड़ा फैसला और इनको रिलीफ मिला। तो अब इनको चाहिए कि अब अपने थोड़े जो इनके मामलात हैं उनमें नरमी लेकर आएं ताकि ये बातचीत आगे बढ़ सके। देखिए, पीटीआई को चाहिए कि वो सड़कों की सियासत छोड़े और ऐवानों की सियासत शुरू करे। वो मुंतखब ऐवानों में अपना किरदार अदा करे, अदालतों में अपने मुकदमे लड़े। जब उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी सुनवाई हो रही है, तो फिर यानी उस सिस्टम को मजबूत करना चाहिए और उसमें किरदार अदा करना चाहिए ताकि हम अपनी जमहूरियत को आगे बढ़ा सकें। जमहूरियत को कमजोर करने से और डीरेल करने की कोशिश करने से वो हम न किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो पीटीआई को भी चाहिए कि अपनी हिकमत अमली पर गौर करे और अपना किरदार मुअस्सर बनाए, अपना किरदार बेहतर करें और मामलात में नरमी लेके आए। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप अपना तज़िया दे रहे हैं।